भारत के चंद्रयान 3 ने पाकिस्तान में आग कैसे लगा दी है। पाकिस्तानियों में मची है हलचल, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो मीटिंग में हंगामा। फ्रांस ने साफ साफ कह दिया ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो वहीं फ्रांस के बाद पीएम मोदी यूएई पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने शुक्रवार यानी कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया है और अब पाकिस्तान में हलचल मचनी शुरू हो गई है। इन सब के बीच में सबसे पहले तो पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी, जो आजकल न जाने कहां घूम रहा है, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो क्या कह रहा है कि जब धरती से ही चांद दिख जाता है तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या है। पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी, जो इमरान खान का काफी करीबी रहा था, हालांकि 9 मई के बाद जब पाकिस्तानी सेना ने कूटना शुरू कर दिया और 3rd डिग्री अभियान चलाना शुरू कर दिया तो फवाद चौधरी इमरान खान की पार्टी छोड़कर ही भाग गया था। ये वीडियो कब का था आपको बता दें। फवाद चौधरी उस वक्त सूचना प्रसारण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था जब भारत में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर लैंड करने वाला था। पर उस वक्त जब पूरी दुनिया भारत की कोशिशों के लिए दाद दे रही थी, जबकि भारतीय मिशन फेल हो गया था, तो पाकिस्तान का ये मंत्री भारतीय मिशन का मजाक उड़ा रहा था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा मानना है कि आपको इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। चांद जो है वो नजर आ जाता है। आपको एग्जैक्टली उसका लोकेशन पता है। आपको पता है कब उगता है, कब वो डूबता है। जब सब कुछ पता है तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है। ये बात उस शख्स ने कहा था जो शख्स साइंस टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो फवाद चौधरी के सुर बदल गए हैं। चंद्रयान 3 के लिए भारत को बधाई दी है। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ट्विटर पर आया और इसने कहा कि चंद्रयान 3 के लॉन्च पर भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान समुदाय को बधाइयां, आप सभी को शुभकामनाएं। ऐसे आपको बता दें साल 2019 में फवाद चौधरी ने और भी गंद मचाया था। इसने लिखा था, प्रिय इंडिया, चंद्रयान जैसे पागलपन भरे मिशनों पर पैसा बर्बाद करने के बजाय अभिनंदन जैसे को एलओसी के पार चाय के लिए भेजने के बजाय भीतर की गरीबी पर ध्यान केंद्रित करें। कश्मीर पर अपना दृष्टिकोण, एक और चंद्रयान होगा, बस कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। इस अपमानजनक टिप्पणी पर न केवल भारत में बल्कि उसके अपने भी कई लोगों ने कहा था कि ये गलत कर रहा है और कईयों ने तो बचकाना कह दिया था। और अब स्थिति देखिए, खुद पाकिस्तानी अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। भारत उस दिशा में बढ़ रहा है, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और कहां तक जाते जा रहे हैं। चंद्रयान 3 एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भूखमरी, बाढ़। कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं जब ये कह रहे हैं कि भारत में जश्न का माहौल है, देखो और भारत से सीखो। जहां अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन साजिद तरार ये कहते हैं कि पीएम मोदी ने बहुत बड़ा काम किया है अपने देश में और जब से उनका शासनकाल आया है तो उन्होंने राष्ट्रवाद का तोहफा दिया है भारत को, जो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम उनकी तरक्की से राष्ट्रवाद ही सीख लें। इन्होंने अब ये आगे कहा है कि अगर आप कोई आविष्कार करने की काबिलियत नहीं रखते हैं तो नकल करने में हर्ज कैसी है। अगर आपको भारत और मोदी के नाम से शर्म आती है तो बांग्लादेश की कॉपी कर लो। साजिद ने आगे कहा, नफरतों से आपने 76 साल कुछ नहीं सीखा, अब प्यार मोहब्बत से भी कोशिश कर लो। पीएम मोदी की खुल की तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि जब पीएम मोदी फ्रांस गए तो वहां हर जगह मेक इन इंडिया लिखा हुआ था। दूसरी तरफ हम IMF से कर्ज मिलने का जश्न मना रहे हैं। हम क्यों मेक इन पाकिस्तान नहीं कहते? हम बना भी क्या रहे हैं जो बोलेंगे? पाकिस्तान सिर्फ बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा है। आगे इन्होंने ये कहा कि अगर भारत का चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सफल रहता है तो समझिए दुनिया के एक एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। 4 सुपर पावर में से एक सुपर पावर भारत खुद भी हो जाएगा। खैर, ये हाल है पाकिस्तान का। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस से निकलकर पीएम मोदी अब यूएई पहुंचे हैं, जहां उन्हें रिसीव करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी थे। तो वहीं दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी की तस्वीर, पीएम मोदी का
नाम और तिरंगा तीनों लहरा रहा था। यूएई बहुत दिल खोलकर भारतीय पीएम का स्वागत करता है और दोनों ही देशों के बीच में कई सारे एमओयू हैं। खास तौर पर जम्मू कश्मीर इलाके में यूएई ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। खैर, यूएई की यात्रा भारत के लिए वैसे भी जरूरी है। मिडिल ईस्ट के देशों में धीरे धीरे चाइना अपने पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को यहाँ मौजूद रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाइना अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त मिडिल ईस्ट में अगर किसी को मानता है तो वो मानता है भारत को, क्योंकि कब का अमेरिका को उसने निकाल कर बाहर फेंक दिया है। हालांकि अमेरिका अपनी गलतियों से भी बाहर हुआ है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नाटो की मीटिंग चल रही थी और इस नाटो की मीटिंग में फ्रांस भड़क गया है। वैसे जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब फ्रांस ने एक बयान दिया था और बयान देकर हलचल सी मचा दी थी। फ्रांस ने ये कहा था कि नाटो अब ब्रेन डेड हो चुका है, नाटो में पैसा लगाना बेवकूफी है। तब ऐसा लगा था कि नाटो तो टूट गया, लेकिन उसके बाद रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे रूस यूक्रेन की लड़ाई ने एक जान सी फूंक दी हो। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद नाटो फिर से जिंदा हो गया। नाटो में एक करंट का प्रवाह हुआ, पर अब नाटो का खुद का मानना है कि हमारा असली दुश्मन रूस नहीं है, हमारा असली दुश्मन है चाइना। तो फिर अभी तक रूस यूक्रेन में नाटो कर क्या रहा था? नाटो को जितना कमजोर करना था रूस को, उतना कमजोर नाटो ने कर दिया है। अब नाटो का फोकस है चाइना के ऊपर और यही वजह है कि नाटो ने ये फैसला लिया कि वो जापान में एक ऑफिस बनाएंगे। नाटो का ये ऑफिस होगा। जैसे ही जापान के ऑफिस की बात आई थी तभी फ्रांस भड़क उठा था और फ्रांस ने ये कह दिया था कि हम नहीं चाहते हैं कि नाटो का विस्तार यूरोप को छोड़कर अब एशिया में हो। ये बात तो साफ है कि जो हिंद महासागर का इलाका है यहाँ पर भारत को छोड़कर बाकी जो ये छोटे छोटे देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये जल्दी चाइना से भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। भारत एक मिलिट्री पावर है, भारत भले भिड़ जाए पर ये देश नहीं भिड़ेंगे और इनके लिए एक समूह की जरूरत है। अमेरिका यहाँ एक अवसर देख रहा है कि अगर वो नाटो को यहाँ घुसाता है तो उसे सपोर्ट मिल जाएगा वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस का भी। भारत अपनी शर्तों पर काम करता है, लेकिन ये छोटे देश फिर नाटो के हिसाब से काम करने लगेंगे। अब नाटो की इस मीटिंग में जापान एकदम प्रखर होकर सामने आ रहा है और वो कह रहा है कि जी नहीं, हम नाटो का विस्तार एशिया तक में नहीं चाह रहे हैं। हालांकि अब बाइडेन को एक नए सदस्य को मनाना होगा, क्योंकि चाइना के खिलाफ अमेरिका को नाटो की मदद तो चाहिए ही। बिना नाटो के आगे बढ़ेगा कैसे अमेरिका? वैसे आपको क्या लगता है, फ्रांस जो कर रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।